नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 18 जिसका नाम है जल और ऊर्जा संरक्षण। जैसा कि आप सभी को पता है, इस नाम से हमें क्या पता चल रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं पानी की और ऊर्जा की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जल के बारे में। देखो, जल है जो जीवन का आधार है, ये सभी को पता है। हम जब रास्ते पे जाते हैं तो ऐसे दीवारों के ऊपर ये लाइन लिखे हुए देखते हैं, और ये हमें भी पता है कि हमें हमारे नियमित कार्यों के लिए, हर एक कार्य के लिए जल की आवश्यकता होती है। पीने के लिए हमें पानी की आवश्यकता है। अगर बात करते हैं खेतीबाड़ी की तो उसकी सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है। नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, सब चीज़ों के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। अब इस जनसंख्या के बढ़ते हुए जल की आवश्यकता भी बढ़ रही है। तरह तरह का ये जो जीवन शैली है उसमें परिवर्तन आ गया है। कैसे परिवर्तन आ गया है? तो तरह तरह की मशीनें जो है वो बनाई गई है, जैसे कपड़े धोने की मशीन है। अगर बात करें मनोरंजन के साधनों की तो वाटर पार्क खुल गए हैं। तो इन सभी के लिए हमें बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप ये साधन भी बढ़ रहे हैं और उसी के हिसाब से जल की आवश्यकता भी बढ़ रही है। अब इन सब चीज़ों के बढ़ते हुए हमें जल को संरक्षित करके रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि जल होगा ही नहीं। तो अगर हम बात करें इस पृथ्वी पर उपस्थित जल की, तो ये बहुत सारा जल पृथ्वी पर उपस्थित है, लेकिन वो मानवीय क्रियाकलापों के लिए काम में नहीं आ सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं। जल एक प्राकृतिक साधन के रूप में, तो जो पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जो है वो समुद्रों, नदियों और तालाबों, बर्फ, हिम नदों के पानी से ढका हुआ है, जो कि हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 8 में। आपको याद होगा कि कितना भाग जो है वो पृथ्वी का इन सभी चीज़ों से भरा हुआ है, लेकिन इसमें जल का केवल 1% से भी कम भाग अलवणीय जल है, जिसको हम काम में ले सकते हैं। वह मानव सहित अन्य जीवों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। क्लियर हुई बात यहाँ पर? तो जल उपस्थित बहुत मात्रा में है, लेकिन हम जो है अपनी क्रियाकलापों के लिए इस जल का प्रयोग नहीं कर सकते। अब बात करते हैं यहाँ पर इस जल चक्र की। जल चक्र क्या होता है कि जो आपका जल है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता रहता है और इसका एक चक्रण होता रहता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपके नीचे महासागर है, समुद्र है, इन सभी से क्या है, पानी वाष्पीकृत होता है। ठीक है, वाष्पीकृत होके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वाष्पीकृत होता है और ऊपर चला जाता है वाष्प बन के। अब वहां पर ये प्रेसिपिटेट होता है, यानी कि इसमें संघनन की प्रक्रिया होती है। ये जो आपके वाष्प के मॉलिक्यूल है वो पास पास में आते हैं, कंडेंसेशन जैसे कहा जाता है। तो जब ये मॉलिक्यूल पास पास में आते हैं तो इसकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है और फिर वो वर्षा के बूंदों के रूप में वापस नीचे आ जाते हैं। तो इस तरीके से इनका एक चक्र चलता रहता है इस पानी का। इसको अपन क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। आगे देखिए, जल की बढ़ती मांग के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखो, पहला है सिंचाई का विस्तार। सिंचाई का विस्तार कैसे? तो देखो, अब जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, तरह तरह की अलग अलग प्रकार की फसलें भी उगाई जा रही हैं। अब इन फसलों की सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो सिंचाई का क्या कर दिया गया है? विस्तार कर दिया गया है। तो उसके लिए ज्यादा जल की आवश्यकता है, तो ये उसकी बढ़ती मांग है। दूसरा देखिए, उद्योगों द्वारा बढ़ती मांग। तरह तरह के जो औद्योगिक केंद्र है वो बनाए गए हैं, तरह तरह की जो इंडस्ट्री है वो आपके बनाई गई है। अब उन सभी में आपकी किसकी आवश्यकता होती है? जितने भी प्लांट्स लगाए जा रहे हैं उनमें जल की तो आवश्यकता होगी, तो उसकी वजह से जल की मांग बढ़ रही है। तीसरा देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या की बढ़ती मांग। सीधी सी बात है, हम सभी को अपना जीवन यापन करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो इसकी मांग भी बढ़ेगी पानी की भी, क्योंकि भाई वो पानी तो पिएगा, अपने नित्य कर्म तो करेगा ही। अगला देखिए, परिवर्तन जीवन शैली द्वारा पानी का अधिक इस्तेमाल।
परिवर्तन जीवन शैली का क्या मतलब है? जैसे विभिन्न प्रकार की मशीनों का प्रयोग किया जाता है, बर्तन धोने की मशीन, कपड़े धोने की मशीन। अगर हम बात करें मनोरंजन के साधनों की, तो वाटर पार्क खुल गए हैं जिसमें आराम से लोग पड़े रहते हैं पानी में जाके। तो इस प्रकार की ये क्या हो गई है? परिवर्तनशील जीवन शैली हो गई है। मानव जो है वो बहुत ज्यादा अपडेटेड हो गया है, तो इसी की वजह से हमें पानी की क्या है, ज्यादा जरूरत पड़ती है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सिंचाई के विस्तार की। सिंचाई का विस्तार कैसे हुआ है? तो सिंचाई की बढ़ती मांग के क्या क्या कारण हैं? वर्षा के वितरण में क्षेत्रीय और मौसमी बदलाव। अब आपको पता है कि हम मानवों के द्वारा किए गए क्रियाकलापों की वजह से ही कुछ प्राकृतिक आपदाएं आती है। अब प्राकृतिक आपदाओं की वजह से ही वर्षा के वितरण में भी आपके क्या हो रही है, परिवर्तन हो रहा है। कहीं पर तो सूखा पड़ जाता है, कहीं पर बाढ़ आ जाती है। तो उसकी वजह से आपके क्या होता है, यहाँ पर सिंचाई का विस्तार भी हो रहा है। दूसरा देखिए, क्योंकि जो फसल है वो किस पर निर्भर रहती है, वर्षा ऋतु पर निर्भर रहती है। अब जब पानी ही नहीं आ रहा है ऊपर से, तो किस तरीके से उसकी सिंचाई की जाएगी। अगला देखिए, वर्षा ऋतु की अनिश्चितता, कि भाई कोई पता ही नहीं है। ये मौसम चल रहा है कि बारिश होनी चाहिए, लेकिन उस मौसम में बारिश ही नहीं हो रही है। तो जो पृथ्वी पर उपस्थित जल है वो ही काम में लेना पड़ेगा। अगला देखिए, व्यावसायिक फसलों को उगाने के लिए जल की बढ़ती मांग। तो ऐसी फसलें जिनसे लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है, यानी कि वो मार्केट में जाके उसको बेच रहे हैं, उससे पैसा मिल रहा है, तो ऐसी फसलों को ज्यादा मात्रा में उगाया जाएगा। तो उसी के लिए आपके जल की क्या होती है, मांग बढ़ रही है। अगला देखिए, फसल उगाने की प्रणाली में परिवर्तन। पहले जो है अलग तरीके से इन फसलों को उगाया जाता था, लेकिन अब उसमें कुछ परिवर्तन कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से जल की आवश्यकता बढ़ गई है। तो अधिक कुशल और पर्यावरणीय रूप से सक्षम सिंचाई की तकनीकें सही तरीके से पानी को पौधों तक पहुंचाकर पानी की मांग व खेतों में व्यर्थ होते हुए पानी दोनों की मात्रा को क्या करती है, कम करती है। तो ये तो हुई सिंचाई का विस्तार। आगे देखिए, उदाहरण के लिए हल्के दबाव के छिड़काव करने वाले यंत्र स्प्रिंकलर से जल, यानी कि जो कि क्या करते हैं, 80% जल को पौधों तक पहुंचाते हैं, और छोटे पैमाने की सिंचाई बिना बेकार किए पौधों तक पहुंचाता है। अगर इन टेक्निक्स का हम यूज करें तो ज्यादा पानी पेड़ों तक पहुंच पाएगा और पानी की जो व्यर्थता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? आगे देखिए, अब बात करते हैं पानी का औद्योगिक प्रयोग। जितने भी उद्योग है उन सभी में पानी की आवश्यकता होती है, तो इसकी वजह से उसकी मांग बढ़ रही है। उद्योगों में जल का इस्तेमाल उपयोगी व गैर उपभोगी हो सकता है, दोनों तरीके से होता है। चाहे वो कृषि प्रधान उद्योग हो, जैसे कि सूत है, कपड़ा है, पटसन, चीनी व कागज उद्योग हो, या फिर वो धातु प्रधान उद्योग हो, जैसे कि आपके धातुएं, लोहा, स्टील, रसायन व सीमेंट हो। सभी में किसकी जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। निर्माण प्रक्रिया के दौरान जल का बड़ी मात्रा में प्रयोग होता है। आपने देखा होगा जब घर बनते हैं, मकान बनते हैं, तो जब मकान बनने के बाद उसकी तराई करती है, पानी देते हैं उसको, है ना, जिससे वो छत है वो फटे नहीं, तो उसके लिए भी पानी की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। अथवा इसी प्रक्रिया के दौरान विभिन्न मरीनों के भागों को ठंडा करने के लिए ऊष्मा वितरक के रूप में जल का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है इन सभी चीजों के लिए पानी की आवश्यकता है, इसीलिए इसकी मांग बढ़ रही है। अगला देखिए, थर्ड है बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उनकी हर एक आवश्यकता बढ़ रही है। चाहे हम बात कर ले निवास स्थानों की, चाहे हम बात कर ले उनके खाने पीने की चीजों की, चाहे बात कर ले पानी की, सभी चीजों की आवश्यकता उसको होगी। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण पानी की मांग में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। हमारे देश में बढ़ते जल के अभाव का सबसे मुख्य कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या की पानी के लिए बढ़ती हुई मांग। तो यहाँ पर क्यों जल कम हो रहा है हमारे देश के अंदर, क्योंकि जनसंख्या सबसे ज्यादा हो रही है हमारे यहाँ की।
जनसाधारण को स्वच्छ पेयजल प्रदान करना अब राज्यों के लिए लगभग क्या हो रहा है, असंभव हो रहा है। फिर भी हम सरकारों को दोषी ठहराते हैं। हमारे खुद के तो क्रियाकलापों पे क्या नहीं है, नियंत्रण नहीं है। हम तो पानी को इतना वेस्ट कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। ब्रश करते हैं तो नल खुला छोड़ देते हैं, एक बर्तन धोते हैं लेकिन इतना तेज नल खोलते हैं। तो इस पानी को यूं ही बहाए जा रहे हैं और फिर हम दोषी किसको ठहरा रहे हैं, सरकार को, कि ये पानी की सप्लाई नहीं देते हैं। जो सप्लाई हो रही है आप उसको मैनेज करना तो सीखे पहले। आगे देखिए, अधिकतर मानवीय प्रक्रियाएं जैसे कि धोना, सफाई, खाना बनाना, मलमूत्र इत्यादि को बहाने में पानी का क्या होता है, प्रयोग होता है। तो हर एक चीज के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। लोगों की जितनी संख्या में वृद्धि होती है उतना ही दिन भर के कार्य निपटाने के लिए पानी की मांग बढ़ती है। अगला है बदलती जीवन शैली। अब बदलती जीवन शैली कैसे, वाटर पार्क खुल गए, अलग अलग गार्डन खुल गए, अलग अलग हम बात करें कि मशीनें आ गई हैं, उन सभी में पानी का प्रयोग होता है, ज्यादा मात्रा में होता है। औद्योगिक विकास का परिणाम आर्थिक विकास हुआ। भाई सब जो है आर्थिक रूप से सक्षम होने लग गए, लोगों की वस्तुएं खरीदने की क्षमता में वृद्धि हुई। अतः न केवल लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन आ गया है बल्कि जीवन जीने के स्तर में भी बदलाव आया है। पहले मनुष्य जो है वो सीमित रहता था, लेकिन अब जैसे जैसे वो आर्थिक रूप से संपन्न हुआ है उसने असीमित तरीके से रहना स्टार्ट कर दिया कि उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ गई और उसकी वजह से व्यर्थता भी बढ़ गई है। कि जैसे कि कपड़े धोने की मशीनें हैं, बर्तन धोने के उपकरण हैं, वाटर पार्क है, झीलों का पानी, नौका चलाने, तैरने, अब होता है ना कि बोटिंग करके आते हैं, तो इन सब में पानी की तो जरूरत होती है। तो नौका चलाने, तैरने और मछली पकड़ने के लिए सार्वजनिक व निजी बगीचों के रखरखाव के लिए भी आपकी किसकी जरूरत होती है, जल की आवश्यकता होती है। तो ये सब कारण हैं किसके, जल की बढ़ती मांग के। जीवन शैली में परिवर्तन आ गया है, जनसंख्या वृद्धि हो गई है, सिंचाई का विस्तार हो गया है, ये सब क्या है आपके यहाँ पर जल की बढ़ती मांग के कारण है। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन आज की इस क्लास में हमने पढ़ा है। हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर इसी चैप्टर के अगले टॉपिक को। यहाँ तक समझ में आई बात अपनी? चलिए, अगर आपको क्लास पसंद आई है आप इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।